हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है? आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बुक जो कि लालजी प्रसाद का बुक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी बुक को कवर करते हैं अपने बीएससी के प्रिपरेशन की जर्नी में। तो मैं आप लोगों को इस बुक से स्टार्ट करने वाली हूँ आज पढ़ाना। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बोलूँगी याद करने के लिए, जो फालतू चीज़ें बोलूँगी उसको छोड़ दीजिए। ओके, तो देखिए, अगर ये आज का वीडियो पूरा कंप्लीट आप लोग देख लेते हैं ना, तो गेस पेपर का सॉल्यूशन बनाने में और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बनाने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी और मैं जो कुछ भी समझाऊंगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारा फार्मूला कवर होने वाला है और आपके एग्जाम में सीधा फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा फार्मूला आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है ये सभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। इसमें मैं जो एक एक वर्ड बोलूँगी ना, सभी वर्ड को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही वीडियो देखिए, कोई बात नहीं है। चलिए, लेकिन नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले ये जो हम लोगों के फर्स्ट पेज में कुछ फार्मूला दिया हुआ है ना, उस फार्मूला में क्या आप लोगों को सभी के सभी फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूला में जो भी दिया हुआ है ना, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो आप लोग को बताना होगा sec स्क्वायर x। क्योंकि देखिए, मैं पेपर 1 का वीडियो मतलब कि पेपर 1 का जो क्वेश्चन था वो मैं सभी क्वेश्चन देखी हूँ, और मुझे उससे यही पता चला है क्वेश्चन में एक बहुत ही ईजी लेवल का था। एक दो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टफ था, लेकिन बाकी 100 में से 98 क्वेश्चन तो एकदम ईजी थे। ओके, 98 में से लगभग 40-50 क्वेश्चन तो आप लोगों के क्लास 12th 11th के टॉपिक से थे। ओके, और कुछ क्वेश्चन जो थे जो आप लोग ग्रेजुएशन में जो कंसेप्ट कवर किए हुए थे उससे था। ओके, तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला है हम लोगों का साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, जब लिमिट है x टेंस टू 1 होता है। ओके, और x को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या, देखिए लिमिट से शायद आप लोग के सिलेबस में है या नहीं, जस्ट वेट, मैं आप लोगों को आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सभी सिलेबस है आप लोगों का। इस सिलेबस में जितना भी वर्ड दिया हुआ है ना, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। ओके, और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आ जाए तो उसको मैं हटाते हुए चलूँगी। ओके, बस देख लीजिए, इसी टॉपिक से मैं आप लोगों को बताऊँगी। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा, लेबनीज थ्योरम से आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन से आएगा, यूलर्स थ्योरम से आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से आएगा, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल से आएगा, इंट्रिंसिक एंड पेडल इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म और एल हॉस्पिटल। मैं आज कोशिश करूंगी आप लोगों को पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से रिवाइज करवा देने के लिए, ताकि मैं आगे से आप लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस का गेस पेपर और डिफरेंशियल कैलकुलस का मॉडल पेपर सभी सॉल्व करवा पाऊँ। ओके, इसलिए आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से रिविजन करवा देने का। देखिए, हम लोग का ये कुछ लिमिट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/n के पावर n की जगह तो ई आता है अगर n टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो, और 1 प्लस x के पावर 1/x आता है, और दोनों का तो एक ही वैल्यू आता है। ओके, और ये क्या हम लोग का log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। देखिए, ये सब लिमिट आप लोगों को पता रहेगा ना, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को ये सभी बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग का क्या है, देखिए, और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सीधा बुक दे दिया जाए ना तो वो याद नहीं कर पाता यही, लेकिन वीडियो से देख के सही फार्मूला याद कर लेते हैं। अगर मैं पेज पे लिखती और तब बताती तो और ज़्यादा याद होता, लेकिन ऐसे ही ठीक है। देखिए, उसके बाद क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और e टू द पावर x करते हैं तो 1 आता है, यही a टू द पावर x इसके जगह पे आया तो log a आता है। और ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला देख लीजिए। ये सब फार्मूला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा अब जो फार्मूला आने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फार्मूला के अलावा आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते डिफरेंशियल कैलकुलस को। और तो और आप लोग के एग्जाम में सीधा डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाएगा कोसेक इनवर्स का क्या होगा। तो देखिए, हम लोगों का x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएट तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। ये सब फार्मूला मैं आप लोगों को आज इसलिए याद करवा रही हूँ ताकि आगे के वीडियो में मैं फार्मूला नहीं बताऊंगी, सीधा बताऊंगी x टू द पावर का n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो आप लोग को समझ जाना होगा। वो अच्छा, उस दिन बताए थे वही है। रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स, ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेम क्वांटिटी ही आता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1/x आता है। ओके, और साइन एक्स, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में 1 सेकेंड में एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ट्रिक को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो कॉस एक्स है ना, और ये दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट को साइन का कन्फ्यूजन होता है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है,
जब भी आप लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, जब भी आप लोग डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना, उस समय आप लोग देखिएगा, अगर कोई कोसाइन फंक्शन है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन जो भी रहेगा ना, तो अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो सी से स्टार्ट होने वाला सभी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो आएगा ना, वो आप लोग का माइनस होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही? देखिए जैसे कॉस है तो कॉस का यहाँ पे अगर कॉस है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो कुछ भी आएगा माइनस में ही आएगा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस में आएगा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस में आएगा, कोसेक का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस में आएगा। ओके, समझ में आया? जो भी सी से स्टार्ट होता है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी आएगा वो माइनस में आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है कॉसेक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे साइन एक्स आता है, बट वो कन्फ्यूज हो जाते हैं साइन माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता रही हूँ। पूरा देखिए वीडियो को, बहुत सारा ट्रिक मिलने वाला है आप लोगों को। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस तो सी वाला फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग का tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ सी वाला फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आएगा वो माइनस में तो आएगा ही आएगा। ओके, और देखिए इनवर्स वाला डिफ्रेंशिएशन सभी को याद नहीं होता है, तो देखिए क्या करना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, देखिए अगर ये फॉर्मूला मैं आप लोग को जो याद कर रही हूँ ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ साथ आप लोग का इंटीग्रल कैलकुलस का भी बहुत सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कुछ नए कंसेप्ट है मैं उसको भी बताऊंगी, लेकिन ज़्यादातर देखिए आप लोगों को तो 100 में से 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है, और मैं 10 दिन शायद आप लोग एग्जाम का होगा या फिर 5 दिन ही होगा, याद नहीं है मुझे कितना दिन है आप लोग एग्जाम का। तो मैं इतना दिन में तो इतना जल्दी आप लोगों को पूरा का पूरा बुक तो पढ़ा नहीं दूंगी, तो बस इतना ही पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग कम से कम 70 स्कोर कर ले अपने एग्जाम में। ओके, बस 70 ही स्कोर करवा सकती हूँ मैं इतना कम दिन में, और 90 से प्लस आप लोग ला सकते हैं अपनी मेहनत पे। अपना कुछ मेहनत कीजिए, इसके अलावा वीडियो के अलावा भी और कुछ देखिए, तो आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। वीडियो से सिर्फ 70 प्लस ही स्कोर कर पाइएगा। ओके, देखिए आप लोग का क्या साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। और कॉसेक देखिए यहाँ पे फिर सी आया तो फिर कुछ लफड़ा करेगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताई हुई हूँ बहुत बार, अगर मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कॉस जो होता है ना, तो वो सभी जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। यहाँ पे सी वाला फंक्शन आया ना तो फिर माइनस में आ गया। देख रहे हैं आप लोग, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये सब याद रखिए। ऐसे ये सब इतना इजी फार्मूला नहीं पूछेगा, इसी का एक रूट 1/2 करके log x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, वो तो इंटीग्रेशन में से लिखे रहने दीजिए, बाद में बताती हूँ। ये फार्मूला पे अभी ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का याद हो गया, tan इनवर्स एक्स का याद हो गया। उसके बाद देखिए क्या है आप लोगों का कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स का एक्स का देखिए फिर से सी वाला फंक्शन आया तो फिर से माइनस में ही आएगा। देखिए ये जो फार्मूला है ये भी फार्मूला यही है। देखिए आप लोग अगर कुछ ट्रिक्स याद रखिए ना, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का फार्मूला सेम होगा। बस करना क्या, ये सी वाला है तो सी वाला आता है तो ये माइनस लेके आ जाता है, और tan का फार्मूला और कॉट का फार्मूला दोनों का फार्मूला सेम होगा। बट ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी वाला है तो माइनस लेके आएगा, नहीं तो फार्मूला सेम ही होगा। देख सकते हैं आप लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी है 1+1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का सेम फार्मूला होगा। देख रहे हैं आप लोग, खुद से देखिए ना, ऐसे करके ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो आप लोग को जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे क्या है 1/x√x² -1, और यहाँ भी यही है, दोनों एज सेम है। बस करना क्या है, यहाँ सी वाला फंक्शन इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। समझ में आया आप लोगों को? ये तीनों फार्मूला याद है आप लोगों को, तो ये तीनों फार्मूला भी याद हो गया। बस इसमें क्या सी वाला तीनों फंक्शन स्टार्ट है तो माइनस कर लेना है। आप लोगों को याद तो बस यही 3 करना है, और सभी को याद होगा फार्मूला, मुझे पता है, क्योंकि सभी क्लास 11 12 में अच्छा परफॉर्म किए होंगे, तभी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हम लोगों का कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों का कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है। यहाँ क्या आप लोग का देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो देखिए ये फार्मूला में देखिए यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, बट लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता है। ओके,
हाइपरबोलिक का ऐसे ही हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, और टैन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर का एक्स। ये क्या है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का तो माइनस कोसेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स, देखिए सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सबको पता है, बस यहाँ ये हाइपरबोलिक वाला है। यहाँ कॉसेक का है तो कॉसेक इंटू कॉट एक्स। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ ये फार्मूला शायद आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं की हूँ, देखिए ये भी पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये भी दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ओके, और ये वही है, बस इसमें हाइपरबोलिक एक्स वाला है। ओके, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग का जब हाइपरबोलिक का इन्वर्स आता है ना उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो ऐसे तो यहाँ पे आ रहा था, अगर सीधा कोई साइन इन्वर्स एक्स का पूछेगा तो उसका फॉर्मूला तो होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए। और लेकिन यहाँ पे जब हाइपरबोलिक का पूछेगा ना तो ये माइनस यहाँ प्लस में चेंज हो जाता है। तो आप लोग अगर हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन पूछ देगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसका पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स का एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस यहाँ पे तो प्लस ही लगेगा, यहाँ सी वाला है तो इसलिए माइनस लगेगा, बट यहाँ तो प्लस हो ही जाएगा क्योंकि हाइपरबोलिक की वजह से। ओके, इस तरीके से मैं आप लोगों को ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी इंपॉर्टेंट था, बेसिक था, वो मैं बता दी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या है, अब ये रियल स्टार्ट होता है जो आप लोगों को क्लास ग्रेजुएशन मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना है ना, अब स्टार्ट होता है वो। सो तो मैं थोड़ा सा बेस बनाने में आप लोगों का टाइम ले लिया। ओके, देखिए क्या हम लोग का, अगर एक्स, देखिए ये फार्मूला सीधा का सीधा आप लोगों के मॉडल पेपर में पूछा गया हुआ है, गेस पेपर में पूछा गया हुआ है, और एग्जाम में भी आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, अभी टिक कर लीजिए आप लोग एग्जाम में आता है कि नहीं। एक्स टू द पावर एन का nth डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आप लोगों को एन फैक्टोरियल आएगा, देख लीजिएगा। अगर इजी क्वेश्चन पूछेगा तो फाइनल ये पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का गेस पेपर में भी है, मॉडल पेपर में भी है, और मैं आप लोग को अभी रिवीजन करवा रही हूँ, इसमें भी है, और आप लोग के एग्जाम में भी होगा। एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एन टाइम्स तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल। अब से जो भी फार्मूला है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और देखिए एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करने पे एन फैक्टोरियल आता है, अगर एक्स टू द पावर एम है और इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोग का आता है एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर एन माइनस एन, एम बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एन। ओके, तो ये भी फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि ये आप लोगों को बचपन से पता है, सभी फार्मूला भूल जाते होंगे, लेकिन ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पे ई टू द पावर एक्स ही आता है, ये कोई नहीं भूलता है। मैं ये फार्मूला आप लोगों को इसलिए रिवीजन करवाई हूँ क्योंकि क्लास 11th में ही पढ़े होंगे, और या फिर 12th में ही पढ़े होंगे, दोनों में पढ़े होंगे। क्लास 11th में तो फिजिक्स वाले सर पढ़ा दिए होंगे, और क्लास 12th में मैथ वाले सर पढ़ाए होंगे, तो आप लोगों को सभी को फार्मूला याद होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी बेस बनाने के लिए मुझे फार्मूला याद करवाना पड़ा, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे। कल भी मैं देखी बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 1 में ईजी क्वेश्चन जो था ना वो गलत बना गया है, क्योंकि वो पहले वाला सभी कंसेप्ट भूल गए थे और मेरा रिवीजन वीडियो देखे नहीं थे। मैं रिवीजन वीडियो में बेसिक ही बताई थी। देखिए ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर ए एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा आप लोगों का ई टू द पावर ए एक्स। और आप लोगों को पता होगा चैन रूल लगाते हैं ना, तो हम लोग जो इसका कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो यहाँ एन टाइम्स है तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, और ई टू द पावर ए एक्स का ई टू द पावर ए एक्स ही होता है। ओके, ऐसे करके भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे याद रखिएगा। देखिए अगर ई टू द पावर एक्स का कोई बोलेगा आप लोगों को एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सोचिएगा अरे ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स भी करेंगे तो ई टू द पावर ए एक्स ही आएगा, ये सोच लिए और ये लिख लीजिए। उसके बाद आप सोचिए अरे चैन रूल के हिसाब से तो ए जो इसका कोफिशिएंट है इसका तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बोले यहाँ तो हम लोग एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टू द पावर एन हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है डी एन, देखिए अगर ये सब फार्मूला तो सीधा फार्मूला भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ये सब फार्मूला नहीं पता होगा ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना ही नहीं पाइएगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाई लेवल पढ़ लीजिएगा, फार्मूला पता ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग का 1/x+1, तो 1/x+1 का फार्मूला होता है। देखिए ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला की मदद से मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आप लोग के मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर में 1 से लेकर 35 तक सॉल्व करवा दी हुई हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाइए देखिए, मजा। और गेस्ट पेपर का भी एक वीडियो चैनल पे होगा। ओके, देखिए ये क्या फार्मूला है 1/x+a -1 की पावर n n फैक्टोरियल x+a/n+1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट ही है। देखिए ये फार्मूला तो सीधा आप लोग के मॉडल पेपर में पूछा गया हुआ है।
ओके, ये फॉर्मूला सीधा पूछ दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी के एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है। तो देख लीजिए क्या आता है, ए टू द पावर एन आता है। ए टू द पावर एन क्यों आया, क्योंकि ये जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो चैन रूल के हिसाब से इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ए टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी तो है ही, बस आप लोगों को एन पाई बाई टू ऐड कर देना है, इतना ही याद रखिएगा। अगर कोई आप लोगों से साइन ए एक्स प्लस का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा एन टाइम्स, तो आप लोगों को क्या करना है, ए टू द पावर एन तो मल्टीप्लाई में जाएगा ही, क्योंकि चैन रूल के हिसाब से जो कोफिशिएंट में रहता है वो मल्टीप्लाई होता है, और एन टाइम्स है तो ए के पावर एन आएगा। और ये जो जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा, बस प्लस एन पाई बाई टू लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है ना, साइन एक्स प्लस बी, अगर आप लोग को कोई बोल दिया इसका एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो, तो आप लोग साइन एक्स प्लस बी रहने दीजिएगा, बस प्लस एन पाई बाई टू कर दीजिएगा, और बोल देगा अच्छा ये कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। ओके, समझ में आया बात। इस तरीके से मैं आप लोग को एक पेज का सभी फार्मूला अच्छे से याद करवा दी हूँ। अगर आप लोग को ये सभी फार्मूला याद हो गया है अभी, तो आप लोग मुझे लाइव चैट में बता दीजिए। मैं आप लोग का लाइव चैट देख रही हूँ, देखिए क्या। उसके बाद देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी का भी उसी तरीके से होता है जैसे साइन का होता है। मैं अभी थोड़ा देर पहले बताई, क्या करना है, एन पाई बाई टू बस ऐड कर देना है, और ए टू द पावर एन तो चैन रूल के हिसाब से इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो ये भी फार्मूला आप लोग को याद हो गया। ये क्या, देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे ना किसी बुक से भी तो याद कर सकते हैं, तो देखिए बुक तो सभी के पास है भी नहीं, और बुक जिनके पास है भी तो वो बुक से नहीं याद कर पाएंगे, बस बोलेंगे याद कर लेंगे, बुक से जाएंगे, बुक खोल लेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो से अच्छे से देख लेंगे। देखिए ये क्या आप लोग का साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का भी वही है, बस एक्स यहाँ पे वहाँ पे ए एक्स प्लस बी था तो उसमें एन पाई बाई टू ऐड करते थे, यहाँ ए एक्स है तो ए एक्स में एन पाई बाई टू ऐड कर देंगे, देख लीजिए। और ए टू द पावर एन तो मल्टीप्लाई होता है, वो मैं आप लोगों को समझा ही दी। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, ए एक्स है, ए एक्स में भी एन पाई बाई टू ऐड कर देंगे, और ए टू द पावर एन मल्टीप्लाई होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। देखिए ऐसे करके फॉर्मूला याद किया जाता है, तभी ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ये फॉर्मूला क्या है आप लोग का, देखिए ये एन बाई टू है ना, इसको अगर रूट अंडर की पावर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही याद रखिए, सही रहेगा। हम लोग तो याद किए थे तो ऐसे याद किए थे, रहने दीजिए, वो मैं अपना ट्रिक बाद में बता दूंगी कभी। देखिए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर एन बाई टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स। ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों फार्मूला आप लोग के एग्जाम में आएगा। क्या फॉर्मूला है, देखिए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर एन बाई टू। ओके, उसके बाद क्या है, ई टू द पावर ए एक्स साइन, देखिए ई टू द पावर ए एक्स है, उसके बाद साइन बी एक्स है। अब बस करना क्या है, इसमें एन टेन इनवर्स बी बाई ए ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, एन, देखिए पहले तो हम लोग एन पाई बाई टू ऐड करते थे, लेकिन इसमें एंगल हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इसमें एंगल एन टेन इनवर्स बी बाई ए ऐड करेंगे। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, ये तो पता ही है, ये तो आप लोगों के क्वेश्चन में ही था, बस एन टेन इनवर्स पाई बी बाई ए ऐड करना था। और ये बस ध्यान रखिएगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर एन बाई टू जो है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। इसमें क्या मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर एन बाई टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला ये होता है। उस देखिए आगे बहुत ट्रिक मिलने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का भी सेम फॉर्मूला होता है, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ कॉस था तो यहाँ कॉस है। ओके, और इसमें भी एन टेन इनवर्स बी बाई ए ऐड हुआ है, और इसमें भी इससे मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए ये फार्मूला क्या है आप लोगों का, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अगर ये सब फार्मूला पता रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, तो प्लीज़ 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 ध्यान दीजिए। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा आप लोग का, -1 के पावर n फैक्टोरियल ए टू द पावर n प्लस टू साइन की पावर n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा, वेयर थीटा जो है ना वो tan इनवर्स ए बाई एक्स होगा। और ये tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स -1 के पावर। देखिए ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे पता है, तो ये दोनों फार्मूला तो आप लोग को याद करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। और ये दोनों फार्मूला को क्या क्यों याद करना है, क्योंकि आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए। tan इनवर्स एक्स का क्या है, -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, जो जहाँ के थीटा जो है आप लोग का कॉट इनवर्स एक्स है। चलिए इस तरीके से आप लोग का सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, जो कि फर्स्ट टॉपिक था आपके सिलेबस में, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, अब आप लोग को
अब दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट है, तो मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कोशिश करूंगी। इस टॉपिक से गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे शायद मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का करवा चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा चैनल पे मिल जाएगा आप लोग को। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व करवा दी हुई हूँ और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का गेस्ट पेपर भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। इस तरीके से आप लोग का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों को कौन कौन सा फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। ये फार्मूला जो है आप लोग का, ये फार्मूला तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। और एक ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला तो आप लोग को पता ही रहता है, ये भी पता रहता है, और इसमें तो n/2 ऐड करना है। चलिए मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इस तरीके से कंप्लीट करती हूँ, और अब हम लोग मूव करेंगे लेबनीज़ थ्योरम पे। देख लीजिए सेकेंड टॉपिक क्या है आप लोग का। देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे लेबनीज़ थ्योरम। देखिए लेबनीज़ थ्योरम क्या है। देखिए जैसे आप लोग क्लास 11th में या फिर 12th में जब भी पढ़े होंगे तो आप लोग को u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करने का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ओके। याद आ रहा है क्या पढ़े थे? u को कांस्टेंट रख के v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट रख के u का डिफ्रेंशिएशन। कुछ याद आया? आप लोग इस टाइप से कुछ पढ़े थे, आई थिंक याद आ रहा होगा। उसी तरीके से उस जूनियर क्लास में तो आप लोग बस 2 ही फंक्शन का पढ़े थे और 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते थे, लेकिन अब तो आप लोग सीनियर हो गए ना, तो सीनियर हो गए तो आप लोग को n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऐसे। देखिए इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग बुक का ही पढ़े होंगे तो यही देखिए, ज़्यादा नहीं देखिए। ये बाइनोमियल से हम लोग करते हैं, ओके। इसका प्रूफ जो है ये हम लोग बाइनोमियल की हेल्प से इसका प्रूफ करते हैं। तो आप लोग को लेबनीज़ थ्योरम का पता होना चाहिए ये क्या होता है। देखिए लेबनीज़ थ्योरम बताने से पहले मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ और थोड़ा सा बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आप लोगों का इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, और पूछ रहा है देन प्रूव डैट। तो देखिए आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, मेरी बातों को सुनिए। देखिए आप लोग के एग्जाम में y इक्वल टू ये दे देगा और पूछेगा प्रूफ डैट, और ये गायब कर देगा और इक्वल टू पूछेगा क्या आएगा, तो आप लोग को बताना होगा -m²y आएगा। और इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए आप लोग इसमें देखिए d²y/dx² है, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोग इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग को खुद इस टाइप का आ जाएगा। तो आप लोग को जो पूछेगा ना वो बता दीजिएगा। आप लोग को सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन टॉपिक में ये आप लोग से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी, गेस्ट पेपर में भी, और आप लोग के एग्जाम में भी आने वाला है। देखिए अगर आप लोग को कोई y इक्वल टू दिस दे देगा और पूछेगा ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पहले जो निकालना है ना, इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग देखिएगा इसमें कितने टाइम तक डिफ्रेंशिएट किया है। इसमें देखिएगा 2 टाइम तक किया है, तो आप लोग भी इस इक्वेशन को 2 टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एक से समझ लीजिए। y इक्वल टू था हम लोग का साइन m साइन इनवर्स x, तो dy/dx किए तो हम लोग को ये आ गया, ओके। उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस में देखिए रूट वाला टर्म होगा ना, तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, रूट को उधर भेजिएगा और आप लोग का ये आ जाएगा। उसके बाद इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद इसके जगह पे आप लोग 1 माइनस दिस कर लीजिएगा, और इसके जगह पे आप लोग y रख के आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को ये इसलिए बता दी हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ तक आने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, और इसको आप लोग इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इधर ले जाइएगा और ऐसे रहेगा, और फिर स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग और फिर इसको भी चेंज करना मत भूलिएगा, इसको भी चेंज जरूर कर लीजिएगा। cos स्क्वायर x को आप लोग का जो y टर्म दिया हुआ है ना, जो भी टर्म, उसमें चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। इसको आप लोग y में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये हम लोग का जो था ना वो हम लोग का y के इक्वल था, ओके। तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, m² इंटू 1 माइनस y²। और उसके बाद तो कोई भी जूनियर क्लास का स्टूडेंट भी इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका आप लोग का ये आंसर ला सकता है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दी हूँ, ओके। और देखिए एक बात और बता देती हूँ, आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा, हम लोग मतलब मॉडल पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो y1 भी लिखते हैं, मतलब y ऊपर में देते हैं, और ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा, ओके। dy/dx को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं,
और इसको मतलब कि अगर एन टाइम्स ऐसे नहीं देगा, आप लोगों को पता कैसे चलेगा? वो आप लोग से जो पूछ रहा है वो एन टाइम्स का पूछ रहा है, तो देख लीजिए किसी भी प्रकार का आप लोग को रिप्रेजेंट करके पूछ दिया जा रहा है, तो आप लोग इस रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मैं आप लोग को सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के और भी कुछ दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप का भी ये क्वेश्चन तो कहीं सीधा ना पूछ दिया जाए, इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग ये प्रूफ करना है। ओके, तो आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिएगा, तो टाइम लगेगा, अगर पता तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ी याद कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं याद हो जा रहा है तो कर लीजिए। तो इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, 2 बार वाई दिया हुआ है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ओके, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है मैं सिखाई दी हूँ। अगर रूट में टर्म आता है, ऐसे इसमें तो रूट में टर्म नहीं आएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये भी अगर आप लोग का सब्जेक्टिव होता है तो ये आता है ये सब प्रूव करने के लिए, तो आप लोग बस देख लीजिए, अगर कहीं आ गया यही पूरा टर्म लिख के, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। ओके, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का। और देखिए कुछ सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नहीं, ये तो फार्मूला मैं आप लोगों को बताई हूँ, आप लोग के बुक में था। और ये क्या है आप लोगों का आर एन ए टू द पावर एन, तो ये भी फार्मूला पता होगा आप लोगों को। ये ए एक्स प्लस, देखिए ये फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान दे दीजिए। क्या है आप लोगों को ए एक्स, देखिए मैं अपने नोट्स से भी कुछ आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स से जो मैं पेपर 1 में करवाई थी उस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग ये सब भी ध्यान दे दीजिए। मैं सभी चैप्टर का तो नोट्स नहीं बनाई हुई हूँ, लेकिन 3D का मेरे पास बहुत अच्छा नोट्स है, जिस नोट से आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। ओके, सभी चैप्टर के मेरे पास नहीं है। देखिए ये क्या आप लोग का ए एक्स प्लस बी के पावर एम, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एन टाइम्स, तो क्या आएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, और लास्ट में ए एक्स प्लस बी एम माइनस एन। ओके, और ये हम लोग का n जो होता है ना वो लेस देन एम होता है। ये फार्मूला आप लोग को याद रहेगा। ये फार्मूला पता है हम लोग को इसी से बनता है। अगर 5x के पावर 4 है ना, तो हम लोग इसको करते थे ना 5 इंटू, अगर सीधा सीधा x टू द पावर 4 रखते हैं तो इसको करते थे 4x3, फिर क्या करते थे x3 का करते थे, यहाँ पे 4 आता था, और x3 करते थे तो 3x²। इसी से बना हुआ ये फार्मूला। ओके, तो m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी एम माइनस एन। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये कुछ पार्टिकुलर केस के लिए क्या क्या हो जाता है वो है। पार्टिकुलर केस मतलब अगर n ग्रेटर देन m है तो आप लोगों का 0 आएगा। ओके, अगर ये आप लोगों का 5 है और यहाँ पे 4 ही है, तो आप लोगों का जो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो वो आप लोगों को 0 आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बिना मतलब में मैं कुछ नहीं बता दे रही हूँ। ओके, अगर m इक्वल टू n है तो आप लोग का n फैक्टोरियल आ जाता है। अगर यही m इक्वल टू -1 ले लिए, तो देखिए ये फार्मूला, इस फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस फार्मूला को लिखने का दूसरा तरीका है -1 के पावर n ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1। ओके, यही फार्मूला जो मैं आप लोगों को उस समय से बोल रही हूँ याद करने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ए एक्स प्लस बी के पावर -1 है। देखिए जब भी आप लोग को ऐसे दिखेगा ना, तो आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए इसका। जब तक फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा, और आपके एग्जाम में तो सीधा फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। देखिए क्या है, वही फार्मूला हम लोग का जो हम लोग चेंज किए हैं, -1 के पावर n फैक्टोरियल ए टू द पावर n और ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1। ओके, उसके बाद क्या आप लोगों को ये दोनों फार्मूला भी मैं बस बताई कि क्या बताई थी, ए टू द पावर n को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और n π/2 को ऐड कर देते हैं। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे को भी मैं लिखा हुआ है, ऐसी मैं कुछ नहीं लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ए टू द पावर n है और यहाँ पे n π/2 ऐड कर लेना है। ओके, देख लीजिए। और कुछ मैं अपने नोट से देख लेती हूँ, अगर कुछ होगा काम लाइक तो मैं बता दूँगी। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा या नहीं। देखिए अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों से, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 1/x² माइनस a² लिख लेना है। ओके, क्योंकि i² -1 होता है, तो आप लोग यहाँ पे i² लिख लीजिए। तो -1 मतलब कि इसको ऐसे आप लोग तोड़ सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कैसे तोड़िएगा। और इसको a माइनस बी a प्लस बी तोड़ के पार्शियल फ्रैक्शन लगा के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ के इस फार्मूला को मैं आप लोग को बताई हूँ, फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला जब तक आप लोगों को पता नहीं रहेगा, आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाइएगा। ऐसे ही मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, और 5 ये हम लोग का यही है। चलिए हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दे दीजिए। क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, क्या है देखिए, वाई दिया हुआ है और पूछ रहा है ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन आप लोग के एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये वाई दे देगा और इसमें से इतना टर्म दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा क्या आएगा। ओके, तो आप लोग इसको वाई दिया हुआ है y1 निकाल लीजिएगा, फिर इसको इधर ले लीजिएगा, फिर स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। ओके,
तो आप लोग का ये आंसर आ जाएगा। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट था, तो मैं आप लोगों को बता दी ताकि आप लोग से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया और आप लोग के लिए बनाई हो, तो आप लोग प्लीज़ गलत मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग लेबनीज थ्योरम की ओर मूव करेंगे। ओके, आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्लास कैसा लगा मुझे लाइव चैट में बता दीजिए। तो चलिए देख लीजिए, ये लेबनीज थ्योरम ये होता है, इसी की मदद से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, तो ये भी देख लीजिए, आप लोगों से पूछा जाएगा, मतलब कि ऐसे करके पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। रुक जाइए, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, पेन से बुक को गंदा नहीं करूँगी। देखिए ये क्या हम लोग का टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज है ना, तो आप लोगों से देखिए ये आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछा भी गया हुआ है हम लोग टेलर सीरीज को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए टेलर सीरीज को हम लोग एक्स प्लस एच में करते हैं और मैक्लॉरिन सीरीज में एक्स। तो आप लोग मॉडल पेपर जाके देखिए, आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे टेलर सीरीज का आप लोग एक्सपेंशन जो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ था एफ एक्स, एक दिया हुआ था एफ एक्स प्लस एच, और कुछ कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, टेलर सीरीज को करते हैं एक्स प्लस एच में और मैक्लॉरिन सीरीज को एफ एक्स के रूप में। ओके, और इसको एक्सपेंशन करने पे क्या आता है ये भी याद रखिए, पहले एफ एक्स आता है, फिर एफ डैश एक्स आता है, फिर एफ डबल डैश एक्स आता है, और यहाँ पे क्या एच से मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए यहाँ एक मल्टीप्लाई किए तो एफ डैश एक्स आया, यहाँ दो एच स्क्वायर मतलब दो का किए है ना, 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 आया। इसी तरीके से आप लोग का एच क्यू अपन 3 का फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा। इसी तरीके से आप लोग का टेलर सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद है आप लोग का मैक्लॉरिन सीरीज, तो ये भी इस टाइप से बढ़ता जाएगा। इसमें क्या किया है, इसमें हम लोग एच इक्वल टू, इसमें हम लोग इस टाइप से किए हैं। ओके, देख लीजिए। उसके बाद ये कुछ क्वांटिटी का एक्सपेंशन है जो मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में भी बताई थी, तो आप लोग इस सभी एक्सपेंशन को अच्छे से याद कीजिए। चलिए करते हैं अपने साथ। मैं आप लोगों को अपने साथ खुद, मतलब कि खुद के साथ आपको भी रिवीजन करवाती हूँ। ई टू द पावर एक्स का क्या करते हैं, देखिए अगर ई टू द पावर एक्स का कोई बोलेगा आप लोग से एक्सपेंशन करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्स टू द पावर 0 अपन 0 का फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 1 अपन 1 का फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 2 अपन 2 का फैक्टोरियल, कोई भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, एक्स टू द पावर 3 अपन 3 फैक्टोरियल, जितना मन करे उतना लिख लीजिए। एनीथिंग के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो यहाँ आ गया आप लोग का 1। एक्स टू द पावर 1 अपन 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल। तो आप लोग का ये वाला याद हो गया। ई टू द पावर एक्स का मैं कभी नहीं भूलती हूँ, बहुत सारा मैं भी भूल जाती हूँ, तो ई टू द पावर एक्स का मैं कभी नहीं भूलती हूँ, उसकी वजह यही है। ई टू द पावर एक्स जहाँ आता है वहाँ मैं एक्स टू द पावर 0 अपन 0 के फैक्टोरियल से स्टार्ट करती हूँ और लिखते चली जाती हूँ, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। ओके, देखिए साइन एक्स का क्या है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो हम लोग का जो आएगा वो ऑड ही आएगा। देखिए, और अल्टरनेट में आएगा, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके आएगा। ओके, तो क्या आया आप लोग का एक्स माइनस, यहाँ ऑड है तो एक्स क्यू आएगा, फिर 3 आएगा। ओके, यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 अपन 1 का फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, तो एक्स ही आएगा। ओके, और साइन एक्स क्या हो गया, मैं कुछ याद करने के लिए आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। ओके, देखिए कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, तो हम लोग का इसमें भी तो अल्टरनेट ही आएगा, प्लस माइनस, बट इसमें क्या होगा, इस एक्स टू द पावर 0 है यहाँ, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस टाइप से आते जाएगा। ओके, टेन एक्स का क्या है, देखिए टेन एक्स का कुछ अलग ही है वो। ओके, इसका अलग टाइप का है, देख लीजिए टेन एक्स एक्स प्लस एक्स क्यू अपन 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, तो देखिए मैं आप लोगों को जो कल ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन करवा रही थी, तो आप लोग को याद होगा, ऐसे आप लोग मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, तो आप लोग को पता होगा। देखिए साइन एक्स में तो एक्स माइनस प्लस आता है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक पूछेगा ना तो सारा के सारा प्लस ही आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग को एक्सपेंशन लगाना होगा जहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स होगा तो सभी के सभी प्लस ही आएंगे, लेकिन सिंपल एक्स होगा तो अल्टरनेट आएगा प्लस माइनस। कॉस हाइपरबोलिक एक्स में भी वही होता है, सभी के हाइपरबोलिक के आने की वजह से सभी के सभी प्लस हो जाते हैं। ओके, उसके देखिए ये क्या है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। ये भी एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेंशन के मदद से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स क्यू अपन 3, उसके बाद यही यहाँ तक जाता है, इसका एक्सपेंशन है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसका लिमिट क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। नहीं, 1 प्लस एक्स का इन्वर्स मतलब 1/x है, उसी को हम लोग को बताना है। देखिए अगर आप लोगों को कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो आप लोग इसको इसमें चेंज कर लीजिएगा। देखिए ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ओके, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास खत्म होने के बाद याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी, जो भी मर्जी करेगा, और उसके बाद चले जाइएगा और फिर ये वीडियो का डिमांड मत कीजिएगा। आप लोगों के पास जो वीडियो पहुंच गया है ना, उस वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अच्छे से उस वीडियो को हर एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके,
मुझे आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पूरे अच्छे से कंप्लीट करके ही कल के वीडियो में आइएगा। आज जो भी फार्मूला मैं बता रही हूँ सभी के सभी कल मैं पूछूंगी तो आप लोग बताइएगा। ओके, मैं लाइव आऊँगी और पूछूंगी आप लोगों से, सभी का फार्मूला लिखिए तो आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन 3 प्लस दिस, ये भी आप लोग को एक्सपेंशन पता होना चाहिए और साइन इनवर्स एक्स का भी एक्सपेंशन पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग सक्सेसिव, देखिए मैं अपना सिलेबस दिखाती हूँ, अपना सिलेबस नहीं है ये, आप ही लोग के एग्जाम का सिलेबस है। तो देखिए हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिए, लेबनीज थ्योरम कंप्लीट। लेबनीज थ्योरम तो एक लाइन का था, बस क्या था इसमें मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग क्लास 11-12 में बस एक बार डिफरेंशिएट करते थे, इसमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग बाइनोमियल की सहायता से लेबनीज थ्योरम का मतलब कि कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो मैं अपना नोट्स लेके आती हूँ और आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छे से सब कुछ बताती हूँ। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोट्स देखिए, और चलिए इससे मैं कुछ आप लोग को बता देती हूँ। मैं आपको सिलेबस वाइज सभी टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ। इस तरीके से मैं आप लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेबनीज करवा चुकी हूँ। अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे और उसके बाद यूलर्स थ्योरम देखेंगे, उसके बाद हम लोग का टेंजेंट नॉर्मल आएगा। ओके, तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोगों का। पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन से आप लोग उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखिए। देखिए मैं कुछ आप लोगों को करते कैसे है वो सिखाती हूँ, जस्ट वेट 2 सेकेंड वेट कीजिए। देखिए ये आप लोग का z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो अगर आप लोगों को कोई बोलेगा पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लोगों को y को मानना ही नहीं, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, अगर कोई आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो सीख लीजिए। इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, तो हम लोग इसको अगर आप लोगों से कोई पूछेगा इस जेड को पार्शियल डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लोग क्या कीजिएगा, y को कांस्टेंट रेट कीजिएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए अगर आप लोगों को डिफिनीशन चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए मैं अच्छा पढ़ के बता ही देती हूँ थोड़ी देर में, डोंट वरी। देखिए क्या है हम लोग का डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है ना, तो देखिए हम लोग का ये अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आप लोगों का डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, 2x आएगा। आप लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल or more variable with respect to one of the independent variable keeping all other independent variable constant is called the partial derivative with respect to variable। समझ में आया, वही मैं जो आप लोगों को करके बता रही हूँ वही इसमें डिफिनेशन में लिखा गया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी जितना भी क्वान्टिटी उसमें मतलब कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहता है ना सभी को हम लोग कॉन्स्टेंट रेट करते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद क्या आप लोग का, अगर जेड एक रिप्रेजेंटेशन है, देखिए जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई है तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या फिर एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं या फिर एफ एक्स एक्स वाई से भी करते हैं। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर करना हो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एफ वाई से करते हैं। ओके, ये सब आप लोगों का लिमिटेशन का तरीका है और ये आप लोग का डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन की मदद से भी आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोगों से एग्जाम में डेल एफ अपॉन डेल एक्स करके और ये सभी ऑप्शन दे के पूछ दिया जाएगा क्या होगा, और इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाइएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग का क्या, देखिए इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें कितना सारा टॉपिक है। ओके, और मैं आप लोगों को ये सभी टॉपिक अच्छे से बताती हूँ ताकि इस टॉपिक से आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत नहीं कर पाइएगा। ओके, आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो आप लोग के लिए कितना यूजफुल होगा। आप लोग खुद मुझे बस 5 मिनट लगेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। देखिए क्या डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो देखिए क्या करना है, अगर x टेंस टू 0 है ना तो आप लोग x में डेल्टा को ऐड कर दीजिए और बाकी जैसे कि तैसे रहेगा, x प्लस डेल्टा और y जैसे ही रहेगा, और एफ एक्स यहाँ एफ एक्स वाई हमेशा रहेगा। ओके, एफ एक्स वाई और डेल एक्स टेंस टू 0 है तो डिवाइड में भी डेल एक्स ही आएगा। ओके, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स कोई पूछेगा अगर इसका जनरल फार्मूला भी पूछ लिया जाएगा आप लोग एग्जाम में। देखिए फिर से पेपर आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये सब और बताऊंगी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नोट से, फिर अभी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या है देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपन डेल एक्स। सेकेंड क्या है देखिए, डेल एफ अपन डेल वाई, लिमिट ऑफ डेल वाई टेंस टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे डेल वाई है ना, तो यहाँ पे वाई में डेल्टा वाई जोड़ेंगे। यहाँ डेल वाई है तो वाई में डेल्टा वाई जोड़ेंगे। यहाँ डेल एक्स था तो एक्स में डेल्टा जोड़े है, और ये तो जैसे के तैसे ही रहेगा। और यहाँ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो है तो डिवाइड में भी डेल्टा वाई आएगा। इस तरीके से आप लोग ये दोनों फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे। देखिए आगे क्या है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन था, एफ एक्स वाई दिया हुआ था और पूछ रहा था ये हम लोग को निकालने के लिए। तो डिफिनीसन से अगर आप लोग को कोई बोलेगा निकालने के लिए, ऐसे तो सब्जेक्टिव है नहीं जो उसको पता चलेगा आप लोग डिफरेंशियल क्या डिफिनीसन से निकाले हैं या फिर कैसे निकाले हैं। तो आप लोग को डिफिनीसन से बोलेगा तो आप लोग ये डिफिनीसन यूज कीजिएगा और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन देखिए मैं आप लोग को सिखाती हूँ कैसे करे कीजिएगा। अगर आप लोग को ये एफ एक्स वाई कोई दिया हुआ है और आप लोगों से पूछेगा एफ एक्स 1 2 है और एफ वाई भी 1 2 पे निकालना है, तो देखिए डेल एफ, ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। डेल एफ अपन डेल एक्स मुझे लिखने का आदत है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। तो आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो y तो हम लोग का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1। और यहाँ क्या है 2y स्क्वायर, तो ये तो हम लोग का कांस्टेंट है ना, हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं तो कांस्टेंट का तो जीरो होता है। तो हम लोग का ये क्या हो गया 4x माइनस वाई। और हम लोग को किस पॉइंट पे निकालना था 1 2 पे, मतलब x हम लोग को 1 लेना है और y हम लोग को 2 लेना है। तो क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आंसर आ गया। ओके, तो हम लोग का इसका आंसर 2 आएगा और आप लोग के ऑप्शन में ऐसे ही 2 4 6 करके लिखा हुआ रहेगा और आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, हम लोग का इसका आंसर 2 आया। आप लोग ये फार्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं सब्जेक्टिव होता है तो बोल देता है बेसिक फार्मूला का यूज करके इसका सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को करना पड़ता है, लेकिन आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा। और बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सीधा डेल एफ अपन डेल एक्स करके आप लोगों का 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप लोग को बेसिक फार्मूला कम से कम फार्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए इस प्रकार मैं आप लोग को कुछ बता दी। अब आगे देखिए क्या है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है बेसिक फार्मूला की मदद से, देख सकते हैं। देखिए आप लोग बेसिक फार्मूला की मदद से भी किया था, इसको 2 ही आया, और हम लोग जो अपना बताए थे उससे भी, ये डिफिनीसन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ओके, डिफिनीसन से सॉल्व किए हम लोग, देखिए तो हम लोगों का यही 2 आया। और आप लोगों को मैं बताई थी, कैसे बताई थी वो अभी थोड़ा देर पहले बताई हूँ, तो उससे हम लोग का भी 2 आया। देखिए अब क्या हम लोग का, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, बस डिफिनीसन बता दी पार्शियल डिफरेंशिएशन का, बस ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, रुक जाइए जस्ट वेट। ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, और कुछ नहीं है, और भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन को ही सॉल्व किया गया हुआ है। बस आप लोग को डिफिनीशन पता होगा ना और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पता होगा, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग का कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब हम लोग का हायर ऑर्डर का है। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव वो तो एक ऑर्डर एफ एक्स था, यहाँ अगर एफ डबल एक्स है तो क्या होगा, हायर ऑर्डर का है। तो हायर ऑर्डर का तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो आप लोग का 2 बार आ जाएगा। तो आप लोग इसके लिए ये फार्मूला याद रखिएगा, हायर ऑर्डर पूछेगा तो यहाँ 2h हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूला याद कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसी मैं फार्मूला क्यों लिख के लाई हूँ कॉपी में, ऐसी बिना मतलब में याद कर लीजिए आप लोग इसको देखिए क्या है, एफ वाई वाई है। ओके, और ये इसका फार्मूला ये है, तो ये भी याद कर लीजिए। ऐसे याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद करना जरूरी है। ओके, ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसको पहले 2 बार है ना, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा। ये उसी का डेरिवेशन है, एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो आया। चलिए हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए यही दोनों फार्मूला है। देखिए ऐसे स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि आप लोग को याद करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, कल याद करके ही आइएगा। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता था, ई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता था यू इक्वल टू ये दिया हुआ है तो प्रूव डैट ये इक्वल टू क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए अगर इस, हाँ ये भी मैं समझा ही देती हूँ। अगर ये है ना आप लोग, तो सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, फिर जो क्वांटिटी आ जाएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, उसके बाद आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेली देखिए यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है ना, तो पहले जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वाला क्या आता है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और एज इट इज हो जाता है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो ये हम लोग का ये है कांस्टेंट, जो टर्म है कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और इसमें हम लोग का
वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट है तो एक्स जेड बाहर निकाल लेंगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है ना उससे। उसी तरीके से आप लोग जब वो आ जाएगा ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके, मैं पूरा आप लोग डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। ये भी दिया हुआ है आप लोग को, तो आप लोग इसको बनाइएगा तो आप लोग को यही आंसर आएगा। आंसर भी याद है तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ दिया जाएगा, इसको इसके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा यही आएगा। ऐसे आप लोग याद मत कीजिए, आप लोग देख लीजिए कैसे होता है। देखिए लॉग दोनों तरफ ले लीजिएगा, फिर अलग अलग कर लीजिएगा, फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा और फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ओके, बस आप लोग का आ जाएगा। यही इसको कर लिए है, डिफरेंशिएटिंग कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लोग का ये आ गया है। अगर डेल जेड अपन डेल एक्स आ गया तो सिमिलरली डेल वाई भी निकाल लिए है, सब कुछ निकाल लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आप लोग का वही आ गया जो आप लोग को प्रूव करना था। ओके, तो इसमें प्रूव करना था तो पूरा किया है, और उसमें एग्जाम में तो सीधा बोल चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और बताया पूछा जाएगा क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या है, आप लोग ये जेड दिया हुआ है और पूछा जा रहा है डेल जेड अपन डेल एक्स क्या होगा, तो आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिखा दी हुई हूँ डिफरेंस कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, सब कुछ बताई हुई हूँ। ये भी क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाई हुई हूँ। चलिए हो गया आप लोगों का, पार्शियल डेरिवेटिव से इतने ही थे। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट करवा दी, लेबनीज थ्योरम भी कंप्लीट करवा दी। और देखिए ये सिर्फ आप लोगों के बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी ऐसे स्टूडेंट जिनके सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन था, लेबनीज थ्योरम था, पार्शियल डिफरेंशिएशन था, सभी के लिए। तो आप सभी का ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो बनाने में आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट लगेगा कमेंट करने में, और 5 मिनट में आप लोगों को जैसा भी लगा है मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं भी बोलते बोलते थक चुकी हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू, बाय।